आजकल स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा क्रेज चला हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजनेस को लेके क्रेज है। जो कहते हैं जॉब्स नहीं है तो बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बिजनेस करने के लिए ना आपको थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहिए और थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना चाहिए। मैं अभी आपके साथ में एक बिजनेस आइडिया शेयर करता हूँ छोटा सा, और आप आई होप आप इसको देखेंगे और कुछ समझेंगे और इसको रिलेट करेंगे। और इस बिजनेस आइडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यही बिजनेस कीजिए, इससे रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। सोचते कैसे है, बिजनेस को करते कैसे है, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मेरा नाम है विशाल। मैं ऑलरेडी 3-4 बिजनेसेस करने लग रहा हूँ और मैं बिजनेसेस में काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से और अपने काम से और अपनी इनकम से। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है और फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो डेफिनेटली देन दे ऑल्सो शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट बिजनेस। और ऐसा बिजनेस जो आपको फ्री करे, ऐसा बिजनेस नहीं जो आपको बांध दे। अब देखिए, आपके शहर में, आपके आसपास में, आपने एरिया में देखा होगा कि जूस की शॉप होती है। अब जूस की शॉप दुनिया भर की खुली हुई है। आप जूस पीने जाते हैं, आपके हमेशा मन में हमेशा एक डाउट बना रहता है कि इसमें मिलावट है, इसमें कलर मिलाया हुआ है, हाइजेनिक का इशू रहता है, प्योरिटी का इशू रहता है ना, ये सब रहता है ना। अब आपने एक शॉप ओपन करी, अब आप है एजुकेटेड, आपने स्टडी की हुई है, आपने पढ़ाई की हुई है, आपको बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी पता है कि मुझे लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है और मुझे बिजनेस बनाना है, ना कि मुझे लोगों को काटना है या उनकी जेब से, उनकी पॉकेट से पैसे निकलवाने हैं और अपनी पॉकेट में डालने हैं। तब ये बिजनेस फेल हो जाएगा। अब आप बिल्कुल प्योर मन से, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से आपने एक बिजनेस की शुरुआत करी, आपने एक शॉप ओपन करी और उसका जो थीम आपने रखा वो लगना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये दिखने में बिल्कुल अलग है, इसका नाम बिल्कुल अलग है, इसका नाम आप बिल्कुल ब्रांडेड कुछ ऐसा नाम रख सकते हैं कि सुनने में ये लगे कि हाँ, कि इस नाम मतलब ये नाम कभी ब्रांड बन सकता है या कि यह कोई ब्रांड है ऑलरेडी। ठीक है, नाम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है साइकोलॉजी पे ह्यूमन की। क्या अगर आप कोई अच्छा नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इसमें ये इसमें कुछ डिफरेंट है और ये कोई ब्रांड है। फिर आपने अपनी शॉप की एक थीम बनानी है। उस थीम को आपने बिल्कुल यूनिक रखना है, जो कि दूर से दिखे और दूसरे दूर से लोगों को अट्रैक्टिव लगे। और बहुत बेसिक बेसिक थीम्स अवेलेबल है गूगल पे, आप फ्री में उस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ मॉडिफाई करके उससे रिलेटेड आप अपना शॉप का थीम रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट शॉप है। अब आपने अपने साथ कुछ टैग्स जोड़ने हैं। आपके नाम के साथ जो भी आपकी कंपनी होगी, उस नाम के साथ में कुछ टैग्स होने चाहिए। दैट इज प्योरिटी, हाइजेनिक एंड क्वालिटी जो होती है, और क्वांटिटी, और ऑल्सो आपके जो प्राइस रहेगा वो भी बिल्कुल जेन्युइन रहेगा। कोई ओवर प्राइस नहीं रहेगा आपको प्रोडक्ट, ना ही अंडर प्राइस रहेगा। नॉर्मल, जिसमें आपका भी प्रॉफिट हो और जिसमें आपके जो कारीगर हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका निकले, उनका पैसा निकले और आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट बचे। ठीक है, आपने एक शॉप करी। अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, एक सीज़न में आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। आपके पास खुद लोग आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे फॉर फ्रेंचाइजी और आपको कहेंगे कि आप मुझे बिजनेस सिखाइए, आप कैसे कर रहे हैं, और मुझे अपने नाम की और इस ये एक चैन दे दीजिए, एक फ्रेंचाइजी दे दीजिए। सेकंड चीज़, आपका जो बिजनेस चलाने का तरीका होगा वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। दैट शुड बी सिस्टमेटिक, कि आपको ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना पड़े इस बिजनेस में। आपने एक सिस्टम बना दिया कि भाई इस एम्प्लॉय का काम है कि उस जगह से जाके फ्रूट लेके आना। उस फ्रूट वाले से आपने पहले बात कर रखी कि मैं तुम्हारी शॉप से फ्रूट उठाऊंगा और मुझे A1 क्वालिटी का फ्रूट मिलना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी गार्बेज नहीं चाहिए। अब आपका एम्प्लॉय जाता है, वहाँ से फ्रूट लेके आता है, उसे क्लीन करता है, उसे वॉश करता है, उसे छीलता है, जो भी एक्सवाइजेड जो भी इस पर प्रोसेस होती है वो करता है। दूसरे का काम आपका ये रहेगा कि उसे आपने एक अकाउंटेंट भी रखना है। अकाउंटेंट भी आपको इजीली मिल जाएगा, जिसमें कि ये रहेगा रोज का डाटा, कितना फ्रूट आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना प्रॉफिट आपका निकल रहा है। थर्ड, जो आपके इन फ्रंट शॉप पर काम करेगा, डेट वन शुड बी वेरी पोलाइट पर्सन, जो लोगों के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। अगर किसी को जूस अच्छा नहीं लग रहा तो उसे पैसे नहीं लेगा, उसे जूस अपने पास वापस रखेगा और उसे उसके वापस पैसे रिटर्न करेगा या उसके अकॉर्डिंग फिर से जूस बना के देगा। आप लोगों को बिजनेस में कभी भी लड़ाई नहीं करनी है। बिजनेस में एक चीज़ कही जाती है कि कस्टमर ही भगवान है। तो कस्टमर भगवान है तो उसे मुर्गी क्यों समझने लगते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। सोना देने वाली मुर्गी क्यों समझने लगते हैं, सोने का अंडा देने वाली। उसे भगवान की तरह ही ट्रीट कीजिए, तो देखिए भगवान आप पे कैसे मेहरबान होंगे। बिजनेस इज ऑल अबाउट रेफरेंसेस। आपके पास इतने रेफरेंसेस आएंगे, इतने लोग आएंगे बिजनेस करने के लिए, आपकी शॉप की फोटो लेंगे, आप वायरल हो सकते हैं अपने एरिया में, आप करोड़पति हो सकते हैं ऐसे बिजनेस में। आपकी चैन सिस्टम हो सकती है। आज आपकी एक शॉप है, पूरे शहर में आपकी 5-6 शॉप हो सकती है और आपके नाम से ही वो बिजनेस चलेगा। आज जब आपका नाम एक बार बन गया, आपकी ब्रांड एक बार बन गई, तो उन चारों चारों शॉप पर भी लोग जाएंगे तो बड़ी ही ट्रस्ट के साथ वहाँ पर बड़े ही रिलैक्स होकर उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपका नाम है, आपकी क्वालिटी से लोग आपको जानते हैं। और इस तरह से क्या आप ये बिजनेस दूसरे शहर में नहीं फैला सकते?
अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करें तो आप इसे ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। अगर आप इसे सिस्टमेटिक वे से करें, हर जगह जाके आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको एक सिस्टम बनाना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इस तरह से एक बार सिस्टम बनाना है, जब वो साइकिल चल पड़ती है, अब आप उस साइकिल को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इन योर माइंड एंड इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट, कि आप कितना पीसफुली उस बिजनेस को करते हैं। फिर आपको उस बिजनेस को सिर्फ ऑपरेट करना है एक ऑफिस से बैठ के, और बूम, आप एक बिजनेसमैन बन जाएंगे। और आप एक डेफिनेटली 5 साल में तो आप इतना अच्छा कमा रहे होंगे जितना कि एक बड़े से बड़ा सरकारी सर्वेंट, मतलब मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं। चलो उन्हें हम कंपेयर नहीं करते, मतलब कि आपके फील्ड में जितने भी बड़े से बड़े बिजनेस होंगे आप उनकी गिनती में आ जाएंगे, उस बिजनेसमैन की गिनती में आ जाएंगे कि यस यू आर अर्निंग वेल, और आपके घर में अच्छा खासा पैसा आएगा और यू विल बी लिविंग लाइक यू विल बी लिविंग योर ड्रीम लाइफ। तो बिजनेस को करने के लिए आपको पीसफुल होना सबसे पहले पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मेडिटेशन को स्टार्ट कीजिए, आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए और थोड़े से पीसफुल हो जाइए। आपको गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि शुरू में आपके साथ ऐसी सिचुएशंस आएंगी और उस चीज़ को आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। देन डेफिनेटली यू विल बी ए गुड बिजनेसमैन। थैंक यू।